Very good morning, students. Once again, I welcome you on my channel English Concepts by GSL. And today we will study the kinds of adjectives. In last period, we had studied about the definition and examples of adjectives, and in this video we will study kinds of adjectives. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि देखें कि काइंड्स कौन कौन से होते हैं एडजेक्टिव के. ठीक है, तो पहला पॉइंट है बेटा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. ठीक है, ये क्या होते हैं? देखिए, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो द नेचर और क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो है ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, नेचर बताता है, उसका फीचर बताता है, उसकी विशेषता बताता है कि नाउन या प्रोनाउन कैसे हैं. गुड है कि बैड है, स्मॉल है कि लार्ज है, कि टॉल है कि शॉर्ट है, कैसा है वो, अगली है कि ब्यूटीफुल है, फैट है या फिर थिन है. तो ये सारी क्वालिटीज नाउन और प्रोनाउन की कौन बताता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे. आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, यू आर अ ब्रेव बॉय. यू, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा खुश न होइए, ब्रेव होने के लिए अच्छा काम भी करना पड़ता है. ठीक है, यू आर अ ब्रेव बॉय. आप बॉय कैसे हैं, कैसे लड़के हैं आप ब्रेव हैं, बहादुर हैं. ब्रेव मीन्स बहादुर, आप बहादुर हैं. तो आपकी विशेषता क्या हो गई कि आप कायर नहीं हैं, आप क्या हैं? बहुत बहादुर हैं. ठीक है, तो आप बहादुर हैं, ये आपकी विशेषता हो गई. तो ये अब देखिए, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि आपकी क्वालिटी है ना भाई कि आप बहादुर हैं. जैसे लोग कहते हैं ना शाबाश बेटा, तो शाबाश जो होगी आपकी विशेषता, हाँ बहुत अच्छा बच्चा है. ठीक है, आइए देखें दूसरा एग्जाम्पल. सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. आप बहादुर हैं, लेकिन वो कैसी है? ब्यूटीफुल गर्ल है. ठीक, तो उनकी विशेषता, उस लड़की की विशेषता हो गई कि वो कैसी है? ब्यूटीफुल. ठीक है, तो ये उसकी क्वालिटी हो गई, इसलिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. सपोज करिए एग्जाम में आ गया और कह दिया कि फाइंड आउट एडजेक्टिव्स. ठीक है, या फिर फाइंड आउट डिस्क्राइबिंग वर्ड. मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव वर्ड ये दोनों सेम है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. अगर कह दिया एग्जाम्पल में कि फाइंड आउट डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, तो आप ऐसे ही मान लीजिए लाइन खींच दिया, ए बना दिया, ये बना दिया, फिर इधर, तो ए बी सी डी. ठीक है, तो अब बताइए कि एडजेक्टिव कौन है इसमें? ए है, ए में जिसमें इज है और ये है, या फिर सी में ब्यूटीफुल है और डी में गर्ल है. 4 ऑप्शन दे देंगे आप. अब चूंकि अब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप जान गए हैं कि जो क्वालिटी होती है वही तो एडजेक्टिव होता है ना. तो यहाँ पर गर्ल की कैसी क्वालिटी है? वो ब्यूटीफुल है. आप तुरंत आंख बंद करके टिक कर देंगे. ठीक, लेकिन आंख बंद करने का मतलब यहाँ नहीं कि आप आंख ही बंद करें, इसका मतलब है कि आप बिना कुछ सोचे फट से टिक कर देंगे, क्योंकि ये आप जानते हैं. ठीक है, इसको मिटा देता हूँ बेटा, इसको आपको समझाने के लिए दिया था कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं. तो आपको तैयार रहना है, केवल वीडियो देख लेने से तैयारी नहीं होगी. आपको रिवीजन भी करना है, नोट्स भी बनाना है और प्रैक्टिस भी करना है. ठीक है, तो आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी में क्या है बेटा? दीज एडजेक्टिव्स हेल्प टू शो द अमाउंट ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन. दीज एडजेक्टिव्स डू नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट नंबर्स. ठीक है, तो ये क्वांटिटी बताता है, अमाउंट बताता है. ठीक है, कैसे? जैसे देखिए, ऑल, हाफ, मेनी, फ्यू, लिटिल, इनफ, ये सब एग्जाम्पल है किसके? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के. ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए. देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास. मीन्स ग्लास में कितना पानी है? थोड़ा पानी है, अ लिटिल है. ठीक है, दूसरा, मेनी पीपल केम टू विजिट द फेयर. फेयर मीन्स मेला, मेले में बहुत सारे लोग आए. अब उसमें ना तो संख्या दिया है फिक्स और ना ही उसमें कुछ बता रहा है, इसमें केवल इतना बता रहा है कि मेनी पीपल. अब मेनी में 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया है कि 1000 आए हैं कि 2000 आए हैं कि 100 आए हैं, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं है. ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. अब ये नंबर है बेटा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. अब इसमें आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेगा. These adjectives are used to show the numbers of nouns and their place in an order. 1, 2, 20, 30, 40, 50, 7. आप जितने भी हैं ये सब एग्जैक्ट नंबर्स हैं. तो आप नोट कर लीजिए इसको.
और कुछ काइंड्स और हैं वो भी आपको बता देते हैं ताकि आपका कुछ भी यहाँ से छूट कर ना जाने पाए। अगर आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो आपको अच्छी सी जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो प्रैक्टिस आपको हमेशा करते रहना है। वीडियोस देखने के बाद आप ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बुक खरीद लीजिए ग्रामर की और जम के तैयारी करिए। देखिए आप कुछ ही दिनों में इंग्लिश के मास्टर हो जाएंगे, आपको इंग्लिश की अच्छी जानकारी हो जाएगी। अभी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए हैं, लेकिन जितने वीडियोस हमने बनाए हैं बहुत अच्छे एफर्ट के साथ आपके माइंड के लेवल तक पहुंच करके हमने ट्राई किया है कि आपको समझ में आ जाए। तो होप कि सारे वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए बेटा पॉइंट नंबर 4 डालते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। पॉइंट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ये क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, आपको डायरेक्ट एग्जांपल लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे ईच, यहाँ पे एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूं, एग्जांपल्स ईच, एवरी, ईदर। आइदर पढ़ते हैं बेटा इसको लोग, लेकिन वो गलत पढ़ते हैं, आपको पढ़ना है ईदर। ठीक है, नीदर, ये इसको लोग नाइदर पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ना है नीदर। ठीक है, ये सब हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, आइए एग्जांपल लिख लेते हैं दूसरा सेंटेंस के रूप में। ईच बॉय वाज प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा प्रेजेंट था। तो यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, आइए दूसरा एडजेक्टिव देखते हैं। दूसरा एडजेक्टिव है पॉइंट नंबर 5 में, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, etc। तो किसी भी सेंटेंस में अगर दिस, दैट, दीज, दोज आए हैं तो ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, अब एक चीज आपके मन में आ रहा होगा, क्या आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आप जब प्रोनाउंस पढ़ा रहे थे तो वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप बोले थे और एग्जाम्पल्स यही थे, तो मैं कैसे समझ पाऊं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन है? एग्जाम्पल में अगर कहीं एग्जाम में दे दिया तो हम तो फंस जाएंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप फंसेंगे नहीं। अगला वीडियो जब हम लेकर आएंगे तो वहां पर बताएंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये कब होगा और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होगा। वर्ड तो सेम है, इसके यूज के आधार पर आपको बताएंगे कि इस जगह पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और उस जगह पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अभी जितना बता रहे हैं उसको पेशेंसली आप देखिए, आपका कुछ भी छूटने नहीं पाएगा, है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आइए पॉइंट नंबर 6 में, कौन सा एडजेक्टिव? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इसको बेटा कुछ लोग इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव है। तो आपका प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग सब सही होना चाहिए, क्योंकि आजकल के एग्जाम का एक ट्रेंड और है कि स्पेलिंग करेक्शन भी पूछने लगा है। ठीक है, आपको दे देगा वर्ड, किसी में जैसे डबल टी लगता है या किसी में डबल आर लगता है तो एक आर लगा कर दे देगा और कहेगा कि आइडेंटिफाई करिए, या कहीं एक ही लगता है तो डबल लगा करके देगा। तो आपको स्पेलिंग सही याद करना है। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आप उस पर बहुत अच्छे से कमांड कर सकें। राइट, तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव क्या है। अब यह है बेटा
व्हाट, ये एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, विच, व्हेन, etc, और भी जितने हैं वो आपके हो जाएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये रहा बेटा काइंड्स एडजेक्टिव का। अगला वीडियो जब हम लेकर आएंगे तो उसमें बहुत रोचक तथ्य लेकर आएंगे कि अभी मैंने बात किया था लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तो उसका अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।